हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 5% ऑफ इट इज़ 600। मतलब पूरा का पूरा क्वांटिटी कितना है जिसका उस क्वांटिटी का 5% का जो वैल्यू है वो है 600। मतलब हमें तो होल क्वांटिटी निकालना है, तो वो कैसे करेंगे देखो यहाँ तो लिखा कि लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। हमने क्या लिखा, पूरा का पूरा जो होल क्वांटिटी है वो एक्स और इस होल क्वांटिटी का 5% का जो वैल्यू है वो है 600। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो ये वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा कि ये जो होल पार्ट है इस होल पार्ट का एक्स ऑफ 5%, मतलब होल पार्ट का 5% का वैल्यू है 600। अब x का जो वैल्यू, तो x ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई और 5% परसेंटेज को अगर उठाना है तो उस पिछले वीडियो में हमने बोला कि अगर परसेंटेज को उठाना है तो डिवाइडेड बाई 100, अगर परसेंटेज देना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको उठाना होगा इसलिए डिवाइडेड बाई 100। अब इसको 5 से काटो, 5 1 सा 5 और 5 20। तो देखो ऊपर है x, नीचे है 20, दैट इज x बाई 20 600, इसके नीचे 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x इंटू 1 दैट इज़ x और 20 इंटू 6, तो 20 6 2 सा है 12 और टोटल 0 काउंट करो 1 2 3 0, दैट इज x का जो वैल्यू मिला वो मिला 12,000। तो होल जो क्वांटिटी है वो है 12,000, क्योंकि x का वैल्यू है होल क्वांटिटी हमने पहले लिखा, इसलिए उसका जो वैल्यू है वो है 12,000। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, 12% ऑफ इट इज़ 1080, मतलब होल क्वांटिटी निकालो जिसका 12% है 1080। तो सेम हमें होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। अब इस x का x ऑफ 12% का जो वैल्यू है वो है 1080। तो देखो x, तो x ऑफ का मतलब है इंटू और परसेंटेज को उठाना है तो डिवाइड 100। अब इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन हमने नहीं काटा, इसको थोड़ा अलग से किया, जैसे कि x तो x, अब देखो ये नीचे है, इसके साथ ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 12 ऊपर 12 हो जाएगा नीचे डिवाइड। तो देखो इसके साथ 1080 था, यहाँ 100 था, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 1080 इंटू 100 और 12 ऊपर था, 12 गया नीचे। अब 12 से इसको अगर डिवाइड करो 108 को 9 टाइम्स, क्योंकि 12 इंटू 9 है 108 और 0 लास्ट पे एक 0 है इसलिए यहाँ 0 पुट किया। अब 9 1 सा 9 है और 3 0, देखो 1 2 3 0, इसके लिए 9000। तो x का जो वैल्यू मिला वो 9000। तो x क्या था, होल क्वांटिटी था। अब हमें क्या लिखना है, देयरफॉर द होल क्वांटिटी इज़ 9000। सो देखो लिखा होल क्वांटिटी इज़ 9000। अब उसके बाद जो सी नंबर क्वेश्चन है इसका भी सेम प्रोसेस है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। मतलब इस होल क्वांटिटी का 40% का जो वैल्यू है वो है 500 किलोमीटर। तो हमने क्या लिखा, सेम होल क्वांटिटी x ऑफ 40% है 500 किलोमीटर। तो यह एक्चुअली किलोमीटर नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखना है, क्योंकि अगर हम कंपेयर जब करेंगे तो इसका यूनिट नहीं लिखना है, हमें सिर्फ आंसर पे जाके यूनिट लिखेंगे। जब कंपेयर करोगे कुछ यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब जाके दोनों साइड का कोई यूनिट नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना होगा। जैसे कि x, तो x ऑफ परसेंटेज को उठाओ डिवाइड 100 किया। अब देखो हमने x0 और x0 काट दिए, फिर से काट सकते, लेकिन हमने नहीं काटा, इसको बाद में एक साथ पे करेंगे। जैसे कि x है नीचे 10, ये वाला इंटू होगा इसके साथ और 4 से होगा डिवाइड। तो 4 ऊपर था, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 नीचे, तो 4 नीचे और 10 ऊपर हो जाएगा, देखो 10 यहाँ। अब जाके 4 को 2 से अगर काटोगे तो 2, इसको 2 से काटोगे तो 5 2 सा 10 5। अब रिमेनिंग जो 2 था, इस 2 से इसको काटो 250। अब 250 इंटू 5 मतलब 25 और 5 मल्टीप्लाई करो तो 125 और यहाँ एक 0 भी है तो यहाँ 0 लिख देते। दैट इज़ द होल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन था देयरफॉर द होल क्वांटिटी इज़ 1050। वो किलोमीटर था इसलिए यहाँ हमने किलोमीटर यहाँ लिख सकते, होल क्वांटिटी इज़ x किलोमीटर। तो होल क्वांटिटी इज़ 1250 किलोमीटर। अब डी नंबर क्वेश्चन सेम प्रोसेस, देखो 75% फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट। मतलब 75% का जो वैल्यू है वो है 14 मिनट। तो सेम प्रोसेस हमने लिखा कि होल क्वांटिटी x मिनट, क्योंकि जो मिनट था इसलिए हमने यहाँ भी मिनट लिखा, और x ऑफ 70% इज़ 14 मिनट्स। तो यहाँ नहीं लिखना है, हमने ऐसे ही लिखा कि अगर गलती से भी यहाँ लिख दोगे तो अगर अच्छी तरह से टीचर अगर इसको चेक करेंगे तो वो काट सकते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग जब करेंगे तो सिर्फ हमें वैल्यू लिखना है, उसका यूनिट नहीं लिखना है।
तो x ऑफ 75%, सेम 70%, सॉरी 70/100, तो एक ज़ीरो हमने काटा, फिर से उसके जैसा हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो 7 होगा नीचे ऊपर है वो डिवाइड होगा नीचे, और 10 होगा ऊपर इंटू। देखो 14 के साथ 10 हुआ इंटू, और 7 आया नीचे। अब 7 से इसको काटो 2 इंटू 10 दैट इज़ 20। तो x का वैल्यू क्या मिला 20, और x क्या था होल क्वांटिटी, इसलिए होल क्वांटिटी इज़ 20 मिनट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर ई। सो ई नंबर पे क्वेश्चन देखो 8% होल क्वांटिटी, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 8% ऑफ इट 40 लीटर। मतलब 8% का जो वैल्यू है वो है 40 लीटर। तो हमें सेम पहले की जैसा लेट द होल क्वांटिटी भी x लीटर, तो x ऑफ 8% का जो वैल्यू है x, मतलब x है होल क्वांटिटी, पूरा का पूरा क्वांटिटी, और इस x का 8% का वैल्यू है 40 लीटर। तो ये वाला है 40, सेम 8/100। इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो x है यहाँ सिंगल, और इक्वल टू 100 होगा इसके साथ इंटू, और 8 होगा नीचे डिवाइड। अब देखो 40 के साथ 100 हुआ इंटू, और 8 डिवाइड हुआ, तो 8 से इसको काटोगे तो 5 इंटू 100 दैट इज़ 500। तो x क्या था, x था होल क्वांटिटी, दैट इज़ द होल क्वांटिटी इज़ 500 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखो कन्वर्ट गिवन परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज है, इसको टू डेसिमल पे कन्वर्ट करना। डेसिमल मतलब पॉइंट पे लिखना होगा, और डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, ये वाला फ्रैक्शन जो है उसको सिंपल फॉर्म पे लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म पे, मतलब रिड्यूस करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना होगा। देखो तो ये है 25%, तो अब पहले भी बोला हमने परसेंटेज को अगर उठाना है तो डिवाइड 100। अब काउंट करो 0, 2 0 है, इसलिए ऊपर जो नंबर होगा वो पहले लिखेंगे 25, 0 2 है मतलब 2 के आगे पॉइंट होगा, तो ये हो गया। देखो पॉइंट पे होगा इन डेसिमल आंसर। अब जाके इसको क्या करना होगा, इसको हम सिंपल फॉर्म पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/100। देखो 25 को 1, 25 1 ज़ा 25, और 25 4 ज़ा 100, मतलब तो 1/4। तो ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/4। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है 0.25 है उसका डेसिमल वैल्यू, और 1/4 है उसका फ्रैक्शनल आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो क्या लिखा है 150, ये वाला बी नंबर 150%। तो यहाँ भी सेम 150%, परसेंटेज को अगर उठाना है तो डिवाइड 100। यहाँ हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एक ही ज़ीरो काट दिया, एक ही ज़ीरो। अब नंबर जो है वो है ओनली 15 लिखा। अब देखो 0 1 है, इसलिए 1 के आगे, मतलब लास्ट से काउंट करो, 1 के आगे पॉइंट पुट करो। क्यों 1, क्योंकि 0 1 ही है बचा है, इसलिए 15 जो है 15। तो नॉर्मली किसी के नंबर के एंड पे 0 होता है, अगर कुछ नहीं होता तो इसके एंड पे 0। अगर दिया हुआ जैसे कि 1.5 इसमें पॉइंट दिया है, लेकिन अगर नॉर्मली 15 लिखना है तो इसके बाद में पॉइंट होता है, नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट है लास्ट पे, अगर डिवाइड करोगे 0 नीचे है 1 0, तो इसको क्या होगा 15 जो है वो लास्ट पे था पॉइंट, 0 1 है इसलिए एक प्लेस पहले, मतलब एक डिजिट पहले। अगर यहाँ 2 0 होता तो 2 डिजिट पहले हम उसको पुट करते। तो यहाँ 0 1 था इसलिए 1 के आगे पॉइंट, दैट इज़ 5 के आगे पॉइंट, तो 1.5 मिला, वो जो है ये इन डेसिमल फॉर्म। अब नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो वेरी सिंपल, हमने पहले वो 0 0 काट दिया, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, देन 3/2। तो उसका जो आंसर होगा एक होगा 1.5 डेसिमल फॉर्म, और फ्रैक्शनल जो होगा सिंपलेस्ट 3/2। अब सेम है 20%, सी नंबर क्वेश्चन पे दिया 20% है और दूसरा वाला 5%। सेम 20/100, तो 1 0 हमने काट दिया, तो 0 है 10, मतलब 1 0 है तो 1 के आगे, लास्ट पे 0 था उसके आगे पॉइंट चला गया, क्योंकि एक ही 0 है नीचे। अगर 2 0 होता तो हम यहाँ और भी, सपोज़ यहाँ 2 और नीचे है 100 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें 0 देखो काउंट करो, 2 0 है तो इसको हमें पहले 2 लिखना होगा, तो 2 के लास्ट पे 0 पॉइंट है ना। अब 2 0 है इसलिए 2 प्लेस पहले है, तो एक तो ऑलरेडी 2 है, दूसरा वाला हम 0 से फिलअप करेंगे और यहाँ 0 देंगे, पॉइंट दे देंगे। देखो 2 0 है 1 2 प्लेस 2 डिजिट के आगे पॉइंट हो गया। तो हमें सिर्फ डिजिट काउंट करना है, नीचे जितना 0 है उतना डिजिट पहले हमें पॉइंट को पुट करना होगा। तो यहाँ ऑलरेडी 1 था, हमने 2 चाहिए, 2 0 है इसलिए 2
हमने 0 से फिलअप किया, 1 2 यहाँ पॉइंट पुट कर दिया। यहाँ भी सेम, एक 0 तो पे ऑलरेडी कैंसिल हो चुका, अब सिर्फ एक ही 0 है, तो एक तो नंबर ऑलरेडी है हमारे पास 2 है, तो 2 के आगे पॉइंट हो गया, ये होगा डेसिमल। अब जाके इसका फ्रैक्शनल फॉर्म पे हम लिखेंगे कैसे, तो नाउ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म 220/100, क्योंकि अगर इसको परसेंटेज को उठाओगे नीचे 100 होगा। अब जाके 0 0 काट दिया, अब 2 से काटो, 2 1 2 और 5 2 10, मतलब 1 है और नीचे 5, 1/5, तो उसका जो आंसर है वो है 0.2 एंड 1/5 इज़ द आंसर। ये वाला सी नंबर। डी नंबर था क्या 5%, 5% का भी सेम प्रोसेस करना है, तो 5% के भी सेम प्रोसेस 5/100, इसको हम नहीं काटेंगे, सिर्फ 0 काउंट करो, 2 0 है इसलिए 2 डिजिट पहले होगा, एक तो ऑलरेडी 5 है और दूसरा वाला हम 0 से फिलअप किया। अब देखो 1 2 यहाँ पॉइंट पुट कर दिया, ये हुआ इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है, तो नाउ इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/100, मतलब 5/100 है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5 एंड 5 20 100, 1/20 इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका जो आंसर है वो एक होगा 0.05 और दूसरा वाला फ्रैक्शनल जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/20। ये हुआ जो फ्रैक्शनल टर्म था। अब जाके देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा समझना होगा, बहुत इजी है। देखो इन सिटी 30% आर फीमेल, मतलब एक सिटी है जिसमें 30% है फीमेल और 40% है मेल, मेल है 40% एंड रिमेनिंग बाकी जो है वो है सब है चिल्ड्रेन। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, टोटल कितने परसेंट। नॉर्मली परसेंटेज जो काउंट होता है वो आउट ऑफ 100 परसेंटेज होता है, जो कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल है 30%, परसेंटेज ऑफ हमने सेम है इसलिए डॉट डॉट दे दिया, मतलब वो वाला सेम ही लिखना है यहाँ। परसेंटेज ऑफ मेल, मेल कितना था 40%, रिमेनिंग, अब जाके हमें रिमेनिंग कितना है, टोटल क्या बोला, टोटल है हमारा 100%। इस 100 से इन दोनों को अगर माइनस कर दो, फीमेल और मेल को अगर रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो मिलेगा वही है चिल्ड्रन, क्योंकि रिमेनिंग जो था तो 100 से हमने इन दोनों को एक साथ पे जोड़ के माइनस कर दिया, 40 और 30 मिला के हुआ 70। अब 100 से अगर 70 को माइनस करो दैट इज़ 30। परसेंटेज है, देखो यहाँ परसेंटेज है ना, तो इसको भी परसेंटेज देना पड़ेगा और यहाँ परसेंटेज देना है, तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर और यह परसेंटेज निकाल पुट करो। तो ये हुआ जो क्वेश्चन है, कितने परसेंटेज है चिल्ड्रेन, तो 30 है फीमेल, 40 है मेल और बाकी 100 से माइनस करो दैट इज़ 30% आर चिल्ड्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, मतलब जितना भी वोटर्स है टोटल है 15,000, उसमें 60% ने वोट डाला। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, मतलब कितना परसेंटेज है जो वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोटेड। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोटेड, मतलब कितने, पहला है कितने प्रतिशत वोट नहीं दिया, दूसरा है कि अब कितने नंबर है जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वेरी सिंपल है, देखो क्या लिखा है, वेरी इजी प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 15,000। अब परसेंटेज या वार्ड पे भी लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, मतलब कितने प्रतिशत वोट दिया, दैट इज़ 60% वोट दिया। तो कितने प्रतिशत वोट नहीं दिया, तो टोटल हमने क्या बोला, टोटल है 100%। तो टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, 100 से 60 को माइनस कर दो दैट इज़ 40% जो वोट नहीं दिया। अब क्वेश्चन वाला सेकंड पार्ट जो है उसमें है क्या, कितने लोग, मतलब हाउ मेनी आर डिड नॉट, हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोटेड, मतलब कितने लोग वोट नहीं दिया। तो हमें 40%, तो ऐसे परसेंटेज भी निकला। अब जगह हमें निकालना होगा कि कितने नंबर जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो कैसे निकालेंगे, इजी प्रोसेस है। देखो क्या लिखा हमने कि नाउ नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, 15,000 था टोटल वोटर्स, 15,000 का मतलब थी 15,000 ऑफ 40% जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। अब 15,000 जैसा है वैसे ही लिया और 40 का जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को अगर हमें उठाना है तो डिवाइड 100 ऑलवेज। तो 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। अब 15 × 4 है 60 और बाकी 2 0 रिमेनिंग है, इसलिए यहाँ 2 0 पुट कर दिया। वेरी सिंपल, दैट इज़ 6,000 पीपल हु डिड नॉट वोटेड, 6,000 है जिन लोगों ने वोट नहीं दिया और वो जो परसेंटेज था वो था 40% जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब दोनों इक्वली है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9,
मीता सेव्स 4000 ऑफ हर सैलरी। मीता का जो सैलरी है उसमें से 4000 वो सेव करता है। अब जाके इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, मतलब वो जितना अमाउंट सेव करता है वो अमाउंट है उसका जो टोटल सैलरी, उस सैलरी का ओनली 10%, मतलब 10% का वैल्यू है ये वाला। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ हर सैलरी, उसका एक्चुअल सैलरी कितना है। तो वेरी सिंपल, उसके मीता कितने सेव करते हैं 4000, और परसेंटेज में कितने करते हैं इस 4000 का जो है वैल्यू, वो है नॉर्मली उसका जो टोटल सैलरी था उस सैलरी के 10%, क्योंकि वो क्वेश्चन भी दिया। दैट मीन्स इस 10% का वैल्यू है 4000। देखो नाउ 10% इज़ इक्विवेलेंट मतलब उस क्वेश्चन पे लिखा है कि 10% ही है 4000, इसलिए 10% इज़ इक्विवेलेंट टू 4000। अब 10% का वैल्यू अगर 4000 है तो 1% का वैल्यू कम होगा, इसलिए कम होने से क्या होता है डिवाइड। अब 4000 को 10 से हमने डिवाइड किया। डिवाइड कैसे? सिंपल 0 0 काट दो, 400। तो 1% का वैल्यू अगर 400 है तो अगर टोटल निकालना है तो हमें टोटल मतलब पूरा का पूरा प्रतिशत कितने प्रतिशत होता है? टोटल होता है कि 100%, तो हमें 100% निकालना है। तो 1% का वैल्यू अगर 400 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 400 इंटू 100। सिंपल 4 1 ज़ा 4 और बाकी 0 काउंट कर दो, 4 0 है पुट कर दो, दैट इज़ 40,000। तो वही है 100% मतलब पूरा, तो उसका पूरा सैलरी कितना है? 40,000। अब लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच, मतलब एक क्रिकेट टीम है लोकल, इसमें 20 मैच उन लोगों ने खेला। टोटल दे है इन ए सीज़न, मतलब एक सीज़न में टोटल कितने? ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच इन वन सीज़न। एक सीज़न में उन लोगों ने 20 मैच खेला। अब क्वेश्चन क्या है? इट ओन 25%। अब 20 मैच जो खेला इसमें से उन लोगों ने 25% सिर्फ जीता। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मैच डिड दे विन, मतलब ये तो परसेंटेज है, 25% उन लोगों ने जीता। अब क्वेश्चन क्या है कि कितने नंबर ऑफ मैच उन लोगों ने जीता? हाउ मेनी मैच डिड दे विन, कितने नंबर ऑफ मैच उन लोगों ने जीता। वेरी सिंपल है। तो एक्चुअली मैथ क्या होता है? मैथ को अगर अच्छी तरह से समझो तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है और उसमें थोड़ा मतलब हैप्पीनेस भी मिलता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अगर थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर थोड़ा दिक्कत आ जाए तो उसमें से थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट जो होता है ना, मैथ के इंटरेस्ट वो चला जाता है। इसके बाद वो मैथ में जो मैथोफोबिया हम बोलते हैं, मैथ में बहुत मतलब टफ लगता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है मेनली। तो हर एक वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो हर एक वीडियो थोड़ी देर बाद मतलब अपलोड करेंगे। 1-2 दिन लेट भी हो सकते, लेकिन ज़रूर हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस ये वाला, मतलब टाइम के पहले। तो देखो ये वाला था क्या क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड, कितने मैच खेला उन लोगों ने? 20 मैच खेला। अब परसेंटेज क्वेश्चन पे लिखा है कि कितने परसेंटेज उन लोगों ने जीता, तो परसेंटेज ऑफ विनिंग मैच कितना था? 25%। अब हमें निकालना है कितने मैच उन लोगों ने जीते, वो तो परसेंटेज था। तो नंबर ऑफ मैच विन 20 था टोटल मैच, उसका 25%, तो 20 ऑफ 25%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब 20 तो 20 है और 25% को अगर उठाओ तो डिवाइड 100। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, देखो 0 0 कैंसिल कर दिया। अब इस 2 से 10 को काट दो 5, और 5 से 25 कर दो 5, ठीक है। तो 5 ही है लास्ट। तो 5 क्या था? उन लोगों ने मैच विन किया, मतलब जीता। तो इसका आंसर था हाउ मेनी मैच डिड दे विन, तो दे विन 5 मैच, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.3। तो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर मेरे इस चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जैसे कि उन लोग का भी अगर मैथ का कोई डाउट है क्लियर हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।